यदि लंबे समय से तेज बुखार बना है, उल्टी हो रही है, दस्त है, डायरिया है, सिर दर्द हो रहा है, आंखें आपकी बार बार लाल हो रही है और पीलिया जैसी कंडीशन बन रही है, तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं खतरनाक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला खास, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मासिस्ट इंद्रपाल रूसे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूसे मेडिको। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। ये होता क्या है, इसके कारण देखेंगे, कॉसेज देखेंगे, लक्षण देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे और इसका इलाज की बात करेंगे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस एक स्ट्रॉन्ग दुर्लभ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है जो जानवरों से फैलता है। यह इन्फेक्शन जानवरों के मूत्र से लोगों में फैलता है, खास करके कुत्तों की यूरिन से, चूहे की यूरिन से और खेत में रहने वाले जानवरों से खासकर फैलता है। अगर कोई जानवर इस लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है पर उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, पर यदि किसी व्यक्ति ने इन जानवरों के यूरिन को छू लिया हो या टच कर लिया हो, तो यह इन्फेक्शन उनके शरीर में इंटर कर लेता है और वह व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। ज्यादातर मामलों में लेप्टोस्पायरोसिस के संक्रमण से कोई लक्षण दिखाई तो नहीं देते, पर यह बहुत हानिकारक होते हैं, पर इनका कोई घातक दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम इसके लक्षण सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लेप्टोस्पायरोसिस से ग्रस्त हुआ है तो उसको क्या क्या समस्याएं हो सकती है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ग्रस्त व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तेज बुखार आने लगता है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, शरीर में चकत्ते आने लगते हैं मोटे, जिनमें खुजली और लाल टाइप के दाने दिखाई देते हैं, और कभी कभी आपको वोमिटिंग, उल्टी होती है और बहुत ज़्यादा तरल पानी जैसे दस्त, डायरिया की कंडीशन बनती है, और कभी कभी देखा जाता है कि उसको पीलिया की कंडीशन और समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। इस बैक्टीरिया से बचने के लिए एकमात्र एक ही तरीका है कि आप नंगे पैर कहीं पर भी ना घूमें जहां जानवर रह सकते हैं और जहां जानवरों का निवास हो सकता है। खास तौर पर आपको खेत में कभी भी नंगे पैर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खेत में कई प्रकार के जानवर रहते हैं और उनके मूत्र से आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे किसी भी जानवर के संपर्क में आने से बचे जो लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकता है। संक्रमण से बचने के लिए आपको फुल कपड़ा पहनना होता है, जूते चप्पल पहनना पड़ता है ताकि आप इस इन्फेक्शन से बच सके। यदि आपको शरीर पर घाव है, खरोच आई है और आप नंगे पैर घूम रहे हैं, तो जानवरों के मूत्र से उस घाव से इन्फेक्शन आपके शरीर में इंटर कर सकता है और आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाता है तो यह इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है, लेकिन स्तनपान या सेक्स के माध्यम से यह इन्फेक्शन फैल सकता है। अब हम इसके कारण कॉसेस की बात कर लेते हैं। लेप्टोस्पायरोसिस से संक्रमित होने पर इसका जो बैक्टीरिया है कुछ दिनों के लिए ही यह ब्लड में, मस्तिष्क में और रीढ़ के हड्डी के द्रव में पाया जा सकता है। इसके बाद यह बैक्टीरिया डायरेक्ट किडनी में चला जाता है। यदि आपको इस टाइप की कोई समस्या दिखाई दे रही हो या समस्या हो रही है तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और हॉस्पिटलाइजेशन करें, क्योंकि यह जो बैक्टीरिया होता है लेप्टोस्पायरोसिस बहुत ही खतरनाक होता है और जानवरों से सबसे ज़्यादा फैलता है। तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, इलाज की बात कर लेते हैं कि इस समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप बेंजाइल पेनिसिलिन 1200 mg का इंजेक्शन है, इसे आप आईवी स्टेट से दे सकते हैं
6 घंटे में इसे देना होता है। यह इंजेक्शन आपका कंप्लीटली 7 दिनों तक कंटिन्यूअसली चलेगा। या आप पेनिसिलिन की कैप्सूल 100 mg में अवेलेबल होती है, इसे आप भोजन के बाद सुबह शाम दे सकते हैं। इसे भी आपको 1 वीक तक लेना होता है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।